नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आप सभी का अपने YouTube चैनल हरीश गौड़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है भूकंप। इट्स योर नेचुरल डिजास्टर, यानी यह आपकी प्राकृतिक आपदा है। टुडे we will discuss about of earthquake. Let me start. When we originate your earthquake, you feel vibration. ठीक है, यानी जब भी भूकंप आता है तो हम जो एहसास करते हैं वो किसका एहसास करते हैं? कंपन का। तो लेट बी सिंपल इन वर्ड्स. मीन ऑफ योर वर्ड earthquake, it means वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के धरातल पर कंपन का अनुभव। यही आपका क्या है? भूकंप के शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट ईयर्स इन डेफिनेशंस, earthquake a sudden trembling movement on the earth's surface which originated by natural from under the earth's surface। यानी जो भूकंप है वो एक क्या है? मूवमेंट है जो कहाँ घटित होता है? पृथ्वी के धरातल पे, ऑन द अर्थ सरफेस। और किसके द्वारा? कहाँ से? यानी ये प्राकृतिक तौर से पृथ्वी के अंदर, यानी अंडर द नेचुरल फ्रॉम द अंडर द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे से जो ऑर्गेनेट होता है, यानी उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ यूर एन अर्थक्वेक मेजर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ टेक्टोनिक फोर्स, यानी जो अर्थक्वेक है वो क्या है? एक बहुत बड़ा जो टेक्टोनिक बल फोर्स यानी बल है उनके द्वारा, या जो किससे घटित होता है? कोस्ड बाय इंडोजीनियस, यानी अंतर्जात बलों के द्वारा, ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर से। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से। ठीक है, किसके द्वारा? अंतर्जात बलों के द्वारा ये वाइब्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ योर, हम इसके आगे चर्चा करें तो सम टर्म्स आर इन earthquakes. Firstly, your focus and epicenter and earthquake waves. इन सब की चर्चा मैंने लास्ट वीडियो जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर कर रहे थे उसमें वहाँ पे बता दिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ टुडे कोज ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो हम चर्चा अब करेंगे वो है हमारे भूकंप आने के कारणों की, यानी भूकंप किन वजहों से आता है। सबसे पहला हमारा कारण है वोल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी क्रिया, यानी ज्वालामुखी जो उत्पन्न होते हैं उस वजह से भी क्या आता है? हमारा भूकंप आता है, और सबसे बड़ा कारण भी यही है। नेक्स्ट हो फॉल्टिंग, यानी ब्रेशन। नेक्स्ट ऑफ यूर वाटर लोड, यानी जलीय भार। कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर संकुचन हो जाना। आइसोस्टैटिक्स एडजस्टमेंट, यानी समायोजन समस्थिति। इलास्टिक रैवन थ्योरी एंड योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड अदर कोज भी हो, यानी 8 या 9 रीजन्स फॉर योर कोज फॉर अर्थक्वेक, यानी 8-9 कारण हैं जिस वजह से आपके क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। अब सबसे फर्स्टली ऑफ योर वोल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी क्रिया। इट्स मेजर कॉज्ड ऑफ अर्थक्वेक, यानी यह बहुत बड़ा
एक कारण है भूकंप आने का, वो क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। द explosive violent gases during the process of volcanicity try to the escape apart and hence the push crust surface from before the great force from the interior of the earth then occur your earthquake। यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय तेजी से या बहुत वेग से जो गैस और पार्टिकल्स होते हैं वो पृथ्वी के अंदर से ऊपर आने के लिए प्रयासरत करते हैं और वो क्या लगाते हैं? भूपर्पट्टी पे धक्का लगाते हैं। तो इस वजह से भूपर्पट्टी पे क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है और यही कंपन क्या होता है? आपका अर्थक्वेक है। इस प्रकार से यानी ज्वालामुखी उत्पन्न होने पर जहाँ भूकंप आया वो कहाँ? क्रोटोवा वोल्केनो, यानी यहाँ पे ये बिटवीन जावा एंड सुमात्रा द्वीप के बिटवीन है 1883। ठीक है, उससे यानी कहने का मतलब 12,800 किलोमीटर की दूरी पर हार्न कैप है, अंतरीप है, वहाँ पे इस प्रकार का भूकंप आया। दूसरा आपका क्या है? 1966 के अंदर सुसली द्वीप पर यानी विश्वस नाम का जो ज्वालामुखी है वो वहाँ पे आया और एटेना इटली के अंदर। ठीक है, तो ये जो भूकंप है, यहाँ पर भूकंप आने का कारण क्या है? इन सभी ज्वालामुखी के उत्पन्न होने का कारण। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ योर फोल्टिंग यानी ब्रेशन। देखिए जो चट्टानें आपकी वो क्या करती है? हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूवमेंट्स करती है। और किस वजह से करती है वो? ज्योग्राफिकल फोर्स की वजह से। तो उससे क्या होता है? रॉक्स के अंदर आपका क्रैक आ जाती है, दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने से क्या होता है? आपके न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, और रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और यही किसका कारण है? आपका भूकंप आने का कारण है। यानी जब आपकी चट्टानें हैं, जब वो मूवमेंट करती है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, किसकी वजह से करती है वो? जो ज्योग्राफिकल फोर्स होते हैं, इंडोजीनियस जो फोर्स होता है उसकी वजह से। तो जो चट्टानों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं। अगर ये चट्टानें क्षैतिज रूप में दरारें डालती है तो आपका रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटियों का आपका क्या होता है? उद्गम होता है। और अगर ये वर्टिकली डालती है तो किस प्रकार का होता है? आपका फोल्डर माउंटेन्स बनते हैं, कंस्ट्रक्ट है न्यूली फोल्डर माउंटेन। और आपने देखा होगा ज़्यादा ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे इस प्रकार का यानी न्यू फोल्डेड माउंटेन एरिया जो होते हैं वहाँ पे सबसे, जैसे कि आपका एटलस पर्वत हो गया, ठीक है, आपका हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, यहाँ पर आपके जो भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। कहाँ पे? आपने देखा होगा भी, जैसे ये न्यू फोलैंड आपके माउंटेन्स हैं, यानी जो आप नवीन मोड़दार पर्वतमालाएं हैं, जैसे कि एटलस पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, आपका एंडीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट ऑफ योर थर्ड ऑफ रीजन वाटर लोड। वाटर लोड का मतलब आपका कहीं पे भी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू पावर ऑफ वाटर कलेक्शन इन ए लार्ज क्वांटिटी। यानी कहीं पे भी इन ए डैम रूप में, अगर आप तालाब मान लीजिए, तालाब जो है वहाँ पे आपका जो वाटर है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, बहुत वर्षों तक रहता है। ठीक है, मान लीजिए समुंदर है तो समुद्र के भी कारण जो वहाँ पे भूकंप आते हैं समुद्र के अंदर, सुनामी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी वाटर लोड की वजह से आते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं? नीचे पृथ्वी के अंदर इनबैलेंस उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, यानी इन इक्विलिब्रियम इन ऑन द अर्थ सरफेस। तो इस वजह से क्या आ जाता है? आपका भूकंप आ जाता है। महाराष्ट्र के अंदर 1967 के अंदर जो भूकंप आया था
कयाना के अंदर, वो वाटर लोड की वजह से हुआ है। वहाँ पे कायना डैम का नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ पे बहुत सालों तक पानी इकट्ठा रहा, तो उस वजह से वहाँ पे भूकंप आया और बहुत विध्वंसकारी भूकंप था, डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट ऑफ योर भूपटल पर संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। नई चीज़ों, सम जोग्राफर आर इट्स मेजर कॉज ऑफ अर्थक्वेक, यानी कुछ जोग्राफर है जिन्होंने इसको सबसे बड़ा कारण माना है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टली डिक्रीजिंग, यानी वो कहते हैं भी जो पृथ्वी का तापमान है, जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या है, कॉन्स्टली यानी निरंतर घट रहा है, यानी कम हो रहा है। ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस, यानी वो किस वजह से, विकिरण की वजह से, विकिरण की वजह से जो आपका पृथ्वी का तापमान है वो कम होता जा रहा है, और कम होने से क्या हो जाता है, जो क्रस्ट है उसका जो तापमान है यानी वो कूलिंग स्थिति में आ जाएगी। तो इस वजह से जो है आपका पृथ्वी के अंदर टेंशन है या आपका कंप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होने की वजह से आपका भूकंप आने का कारण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके जो इस व्यू के जो स्पॉटर हैं वो कौन कौन से हैं, डाना, ब्यूमॉन्ट और जेफरीज। इन्होंने, डाना ने सबसे पहले 1847 के अंदर, फिर ब्यूमॉन्ट ने 1852 के अंदर, और जेफरीज इस मत के सबसे ज़्यादा सपोर्टर है। इसका एक्सेप्शन भी है, यानी अपवाद भी है, कुछ जोग्राफर इसको सही नहीं मानते भी, पृथ्वी का तापमान तो वैसे ही बढ़ रहा है, नीचे से इतना गर्म है, टेम्परेचर है, लावा निकलता है वगैरह वगैरह, तो इसको कुछ जोग्राफर सही भी नहीं मानते भी, ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट ऑफ योर आइसोस्टैटिक्स एडजस्टमेंट। देखिए आपने दो नाम सुने होंगे, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है अपवर्तन और डिपोजिशन का मतलब होता है निक्षात्मक, यानी कोई नई चीज़ बन जाना। इरोजन का मतलब कटाव हो गया, अपवर्तन हो गया। नदियाँ जो पहाड़ों से निकलती है, आपको पता है, पहाड़ों से उनको कंक्रीट है, कुछ भी है, सेंडिमेंट्स जिनको बोला जाता है, वो उसको लेके आती है और वो इकट्ठा कहाँ कर देती है, समुद्र किनारे या डेल्टाज के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे एक न्यू आकृति बन जाती है। ठीक है, अब इस न्यू आकृति बनने से क्या हो जाता है, जो पहाड़ों का कटान हो गया तो वहाँ पे उसका वेट है वो क्या हो गया, या उसकी जो एडजस्टमेंट है वो क्या होगी, कम होगी। और जहाँ पे समुद्र किनारे उसका भार बढ़ गया तो क्या हो गया, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट हो गया, यानी समस्थिति समायोजन की, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इन इक्विलिब्रियम हो गया, और इस वजह से भी क्या आता है, आपका भूकंप आता है। ठीक है, तो देखिए whenever heaviness increase in the coastal area है, समुद्री तट किनारे, due to deposition of sediments by erosion, then adjustment of the earth gets disturbed, यानी इस वजह से आपका क्या होती है, समस्थिति समायोजन डिस्टर्ब हो जाती है, और उस वजह से क्या आते हैं, हमारे भूकंप आते हैं। जो हिमालय के अंदर, माउंटेन के अंदर भूकंप आने का कारण है वो यही है। नेक्स्ट ऑफ योर इलास्टिक रैबन थ्योरी, ये किसने दी थी, इलास्टिक रैबन थ्योरी किसने दी, एफ.एस. रीड ने दी, प्रोफेसर एफ.एस. रीड। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो आपका रॉक्स है वो इलास्टिक फॉर्म में है, किस तरीके से, जैसे रबड़ होता है उस तरीके से। द अंडरग्राउंड रॉक्स, यानी जो अंदर की चट्टानें हैं, आर इलास्टिक जस्ट लाइक ए रबर, यानी रबर की तरह। एंड दे एक्सपेंडेड व्हेन स्ट्रेच, यानी जब उसको खींचा जाता है तो उनका जो मोटाई है या वो बढ़ जाती है। एंड पुल्ड, या उनको दबाया जाता है तो उस वजह से तो उनमें क्या आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, या एक्सपेंडेड यानी बढ़ जाती है। और वो तब तक बढ़ती रहती है जब तक ऐसी एक स्थिति आ जाती है, तब तक बढ़ती रहती है, और जब उस स्थिति से बाहर आ जाती है तो रबड़ की तरह टूट जाती है। ठीक है, अब टूटने के पश्चात क्या होता है, वो वापस अपनी स्थिति में आना चाहती है। तो अपनी वापस स्थिति में आने के कारण, यानी टेंसल या तनाव या आपका कंप्रेशन, किसी वजह से जब वो वापस उस स्थिति में आना चाहती है तो वो एकदम से धक्का लगाती है टूटने के बाद में,
तो उसी वजह से क्या हो जाता है, आपका भूकंप आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नेम यही है। अगर कंटिन्यू टू बी स्ट्रेच बट एज द टेंसिल फोर्स एक्सीड द रॉक्स इलास्टिक दे आर ब्रोकन, यानी टूट जाती है। द ब्रोकन रॉक्स ब्लॉक ऑक्यूपाई द प्रीवियस पोजिशन, यानी वापस आने की। सो ड्यू टू दिस रीजन ऑफ अर्थक्वेक ऑर्गेनाइट, यानी इसी वजह से जो है भूकंप आपका ऑर्गेनाइट होता है, यानी उत्पन्न होता है। ठीक है, सम अदर्स रीजन आर फॉर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिक तरीके। इसका नेक्स्ट ऑफ योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो आगे के वीडियो में डिटेल से करेंगे, जब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेंटल महाद्वीपों के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। एंड योर अदर रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ गैस, यानी गैसों के फैलाव की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से भी आ सकते हैं, या आपका समुद्र किनारे जो क्लिफ्स होते हैं उनकी वजह से भी आ सकते हैं, यानी जो आपका नेक्स्ट आपका माइनिंग से भी आ सकता है, या आपका कोई भी आप सुरंग बनाते हैं उस वजह से भी आ सकता है। तो ये अदर रीजन है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अतः आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।